अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग DHCP के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा आइडिया मैं आपको RIP के बारे में दूंगा। तो DHCP का मतलब क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो आप जो है जो होस्ट होता है उसकी जो IP एड्रेस होती है वो आप DHCP पे दे देते हैं। DHCP को सारा सेटअप समझा देंगे कि आपके जो आपके सर्वर के साथ जो भी होस्ट कनेक्ट है उनको उन होस्ट को आपने मैनुअली अलग अलग से IP एड्रेस नहीं देना, बल्कि वो सारा काम जो है आपका DHCP सर्वर करेगा। ठीक है। और दिस allow IP address to be automatically returned to the pool when they are no longer in use। ठीक है, ये सारा ये आपको जो है डेफिनेशन भी साथ दी हुई है। तो पोल क्या होता है? एक पोल मतलब है कि जैसे 2 का टेबल है, 3 का टेबल है। 2 के टेबल में 10 तक आपने जाना है। ठीक है। तो 2 के टेबल के एक एड्रेस है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2, इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू इस तरह 4, इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। तो ये एक पोल है। ठीक है। तो एक IP एड्रेस का एक पोल है, वो आपने DHCP को जो है समझाना होता है। ठीक है, इस तरह। अच्छा, RIP क्या है? RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये बेसिकली डायनेमिक राउटिंग में इस्तेमाल होता है। डायनेमिक राउटिंग मतलब कि आपका जो राउटर है, एक राउटर जो आपका नेटवर्क में लगा हुआ है, उसको आप पास समझा दें कि आपका नेक्स्ट होप यानी नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो आपका ये है और अगला नेटवर्क आपका ये है। तो RIP के अंदर हम लोग ये सारी इंफॉर्मेशन एक राउटर को देते हैं। ठीक है। जबकि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का जो इसका जो सारा काम है वो सारा हम एक सर्वर को समझाते हैं। ठीक है। तो RIP में क्या है? RIP में आप कम से कम जो हो पास आपको अलाउ होते हैं वो 15 होते हैं। ठीक है। It helps prevent routing loop but also limit the size of network that RIP can support। इसमें लिमिटेशन होती है। ठीक है कि RIP कहाँ तक आपको सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, उसके एक साइज होता है, मतलब 15 तक हो गया या जो है 30 तक हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये बेसिकली छोटे नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर 30 सेकंड में है कि बेस्ट suited for small network as transmitting the full routing table every 30 सेकंड can create a large traffic load। अगर 30 सेकंड के अंदर अगर 30 रिक्वेस्ट आ जाती हैं एक राउटर के ऊपर, तो आपके लिए जो है बर्डन बन सकता है, ट्रैफिक लोड आपका ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। तो आइए अब DHCP सर्वर की तरफ के ये की तरह बनाते हैं हम लोग। मैं स्विच लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद 2 PC हो गए। उसके बाद आपके एक सर्वर ले लेता हूँ। ये एक मैं सर्वर ले लिया। ठीक है। अच्छा, ये कनेक्शन टाइप है। कनेक्शन टाइप आपने कौन से लगाना है? क्रॉस ओवर का भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, कॉपर स्टेटर का भी बताया था। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर में आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फिजिकली देखें तो उसमें आपके लिए कंफ्यूजन होगी, मुश्किल होगा। लिहाजा इनके डिफरेंस का आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। जब डिफरेंट डिवाइसेस हो तो हम लोग जो है कॉपर स्टेटर यूज़ करेंगे, और अगर सेम डिवाइसेस हो तो हम लोग कॉपर क्रॉस ओवर यूज़ करेंगे। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी वैसे, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है एक लेक्चर में, ना मैं ये बोलूँगा कि आप लाइक करें शेयर करें, हर लेक्चर में मैं नहीं कह सकूँगा। तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें शेयर भी करें। तो अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे इसकी तरफ, ऑटोमेटिकली चूज़ कनेक्शन टाइप में इसको चूज़ करता हूँ। सारी कॉन्फ़िगरेशन इस सर्वर के ऊपर होगी। ठीक है, आपने इनको कुछ भी नहीं करना,
ठीक है। ना स्विच को कुछ करना है, आपने सिर्फ सर्वर के ऊपर सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, सर्वर ही सारी इनके, ये एक सर्वर जो है इनको आईपी असाइन करेगा, आईपी देगा। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में चले गए, यहाँ पे सर्वर को एक आईपी दे दे। और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्योंकि ये खुद ही है तो सारे नेटवर्क को इसी ने ही कंट्रोल करना है, तो हम लोग ये देंगे डिफ़ॉल्ट गेटवे, यही वाला देंगे। ठीक है, सेम आप यही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का गेटवे यही है, इन दोनों पीसी ने आके इस सर्वर के साथ कनेक्शन करना है, तो हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे यही देना है, जबकि इस सर्वर का जो आईपी एड्रेस है वो भी यही होगा। ठीक है, उसके बाद आप सर्विसेज में आ जाए। सर्विसेज में देखिए ये DHCP लिखा हुआ है, DHCP पे आप क्लिक करें। DHCP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्वर पोल का एक नाम दे दें, यहाँ पे लिख दें DHCP सर्वर। ठीक है, मैंने दे दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे आप यही वाला देंगे, दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपने अच्छा आईपी एड्रेस स्टार्ट कहाँ से करना है, ये एक पोल है। ठीक है, ये देख रहे हैं आपको नज़र आ रहा है, ये एक पोल है। ठीक है, एक पोल बना हुआ है। ठीक है, आपने अपने वो पोल आपने इसको समझाना है कि भाई आपने इस पीसी से इस पीसी तक जो है कनेक्शन करने हैं। ठीक है, तो कितने करने हैं मैं कह देता हूँ कि आप अपना आईपी एड्रेस जो है स्टार्ट करें 3 के। ठीक है, मैं कह देता हूँ 1 उसको दे दिए, 1 तो इसका हो गया इस सर्वर का। ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ 2 से कर लें। ठीक है, तो ये 2 से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं ऐसे कहता हूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ़ यूज़र आपके पास कितने होने चाहिए। मेरे पास नेटवर्क में कितने यूज़र हैं, मैं कहता हूँ मेरे पास 6 हैं। ठीक है, तो इसको आप सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया है। ठीक है, उसके बाद इसको ऑन कर लें, ऑन करके इसको सेव करें। ये ऐड नहीं किया हुआ, सर्वर कोड पहले से है, यहाँ पे लिख लें DHCP। ठीक है, इसको ऑन अभी ना करें, तो ऐड कर लिया, यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है, और उसके बाद इसको आप जो सेव कर लें, सेव हो गया। डिवाइस से हमारे पास 6 है। ठीक है, और 2 से ये स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, इसे एक मैसेज पास करता हूँ और देखते हैं कि क्या वो मैसेज पास होता है या नहीं। फेल किस वजह से फेल हुआ कि हम लोगों ने अभी इसको कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जैसे ही इसको DHCP पे क्लिक करेंगे, ये देखें ऑटोमेटिकली इसने खुद ही सारा सेटअप उसको समझा दिया कि आपका ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं और अब चेक करते हैं मैसेज जाता है कि नहीं जाता। तो ये देखें यहाँ पे सक्सेसफुली लिखा हुआ है कि मैसेज चला गया है आपका, और कमांड प्रॉम्प्ट से भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें मैसेज जा रहा है। ठीक है, इस पीसी से उस तक मैसेज जा रहा है। अच्छा, अब इस पीसी से पीसी टू पीसी हम चेक करेंगे कि पीसी टू पीसी कोई मैसेज जा रहा है नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी हमने इस पीसी को कोई फंक्शन नहीं दिया, मतलब कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ। इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, इसको चलाते हैं, इसको एक आईपी एड्रेस देते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। इसको भी DHCP पे लेके आए, ये देखें ऑटोमेटिकली इसने खुद एड्रेस दे दिया। क्यों? क्योंकि हमने सारा ये जो यहाँ का हमारा टेबल था या पोल था वो हमने इस सर्वर को समझा दिया है। ठीक है,
देखते हैं कि पीसी टू पीसी मैसेज जाता है कि नहीं जाता। ये देखिए जा रहा है, ठीक है। ठीक हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। ये एक सर्वर का आपको कनेक्शन टाइप बताया कि कनेक्शन किस तरह दिया था DHCP सर्वर का, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह RIP राउटिंग के बारे में बताएंगे और राउटिंग किस तरह की जाती है, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग और डिफ़ॉल्ट राउटिंग इसका मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में RIP राउटिंग के बारे में बताएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।